हम लोग बजगुणन विधि में सूत्र हम लोग पहले से जान गए किस तरीके से सूत्र होता है, तो याद रखिएगा a1x और द्विघात जो होता है दो चर रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। वज्र गुणन विधि में नियम सीखिए कैसे बनाया जाता है। तो वज्र गुणन विधि का हमेशा नियम क्या होता है याद रख लीजिएगा, हम लोग पहले सिद्ध भी कर लिए हैं। शुरू करते हैं b1 b2 से, कहां शुरू करेंगे b1 b2, उसके बाद क्या है c1 c2, उसके बाद क्या आएगा a1 a2, फिर उसके बाद में क्या आएगा b1 b2। शुरू करेंगे b1 b2 से, खत्म करेंगे कहां पे b1 b2 पे। याद रखिएगा वज्र गुणन विधि का बस नियम, शुरू करना है कहां से b1 b2, खत्म भी करना है कहां पे b1 b2। b1 b2 उसके बाद आता है c1 c2, उसके बाद आता है a1 a2, फिर उसके बाद आता है b1 b2। कोई दिक्कत? गुना कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे और फिर यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब बीच में क्या रहता है माइनस, बीच में क्या रहेगा माइनस। अब देखिए इसके ऊपर लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y और यहां लिखते हैं क्या एक, तो सूत्र किससे बनता है x बट्टा क्या है b1 से गुना किए c2 में माइनस b2 से गुना किए c1 में बराबर y बट्टा किसे गुना किए हैं c1 से a2 में, c2 से a1 में, फिर एक बट्टा गुना किए a1 से b2 में, a2 से b1 में। याद रहेगा क्या? बस खाली यही बात इतना याद रखना है। ये हमारा हो गया दो चर रैखिक समीकरण, दोनों में हम लोग कैसे लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। गुना करेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसमें जो क्रॉस होगा उसमें लिखेंगे x, इसमें क्रॉस होगा उसमें लिखेंगे y, और यहाँ पे जो क्रॉस होगा यहाँ पे लिखेंगे x। ये होगा x बट्टा y बट्टा एक बट्टा, लिख दिए इतना। यही हमारा सूत्र था जो हम लोग सिद्ध किए हुए हैं, जो हम लोग सूत्र सिद्ध किए हुए हैं, मिला लीजिए जो सूत्र सिद्ध किए यही इतना आया हुआ है, x बट्टा इतना, y बट्टा इतना, एक बट्टा में इतना। इसमें bc bc ca ca ab ab याद रखने के लिए याद रखिएगा। शुरू में क्या होगा bc, शुरू में क्या होगा bc, उसके बाद में ca bc ca ab, bc ca ab, bc bc ca ca ab ab। अब सराव किसे याद रखेंगे 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21, याद रहेगा 12 21 12 21 12 21। शुरू में bc bc, उसके बाद में ca, उसके बाद में ab, bc ca ab, bc ca ab, bc ca ab, bc ca ab। अब सूत्र याद, हम बोले सूत्र नहीं याद होता है, हम बोले सूत्र थोड़ा दिक्कत होता है, और इन नियम से याद रखेंगे तो सूत्र भूलेंगे नहीं। bc ca ab 12 21 12 21 12 21 12 21 तो याद रहेगा ना, 12 21 12 21 12 21 तीनों में यही है। अब फिर bc ca ab, bc ca ab, bc ca ab। कोई दिक्कत और दिक्कत है तो इधर से याद रख लेना ab bc ac, ab bc ac। अब लेकिन यही कि ac याद रखेंगे थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, अगर ac याद रखेंगे तो दिक्कत क्या होगा, हम लोग याद किए 12 21 12 21 12 21, और जब इसको ac करेंगे 21 12 हो जाएगा। 21 12 याद करके ca, ac नहीं क्या याद रखेंगे ca, ab bc ac ca, ab bc ca, ab bc ca। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। क्वेश्चन है, इसको किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। दो विधि हम लोग सीख लिए, तीसरा विधि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। तो हम लिखना क्या सीखा है, कहां से शुरू करना है लिखना b1 b2, कहां शुरू करेंगे b1 b2। इसमें बताइए b1 b2 में क्या है
क्या है 3 माइनस 2, उसके बाद में क्या है 4 माइनस 5, इसके बाद में क्या है 2 और 3, फिर इसके बाद में क्या है 3 माइनस 2, यही भी खत्म करना था ना। आया लिखने? अब कभी नहीं कहेंगे सर चिन्ह छोड़ देंगे, चिन्ह हम लोग शुरू से पढ़े, चिन्ह कभी किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। लिख दिए। गुना कैसे करते हैं, यही गुना सिखाया ना, यही गुना है। इसमें होता है x, इसमें होता है y, और इसमें क्या होता है एक। अब कितना बढ़िया लिखिए, x बट्टा, याद नहीं करना है इसको, ये तो हम खाली ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए याद करवा दिए। अब डायरेक्ट वहीं से हम बनाएंगे, क्योंकि बना ये सूत्र मिला कब, जब बना तब, तो हम लोग बनिए जाएगा तो सूत्र कौन काम ही नहीं है। तो गुना कैसे करना है, 3 में 5 से 5 आई 15, कैसा में माइनस में। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक ना होने के कारण एक लाइन हम बढ़ा के बनाते हैं, आप लोग भी हमेशा इसी बनाइएगा। शॉर्ट के चक्कर में नहीं रहना है जब तक अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अभी आराम से एकदम बढ़िया से बनाइए। 3 से गुना करना है किसमें, -5, बीच में चिन्ह किस चीज का देना है, माइनस का, बीच में किस चीज का चिन्ह देना है, माइनस का। फिर गुना करना है -2 और फिर कितना है 4 बराबर y बटा गुना 4 में 3 से माइनस, -5 में 2 से 1 बट्टा गुना करना है 2 में -2 से 3 में 3 से, या अब गुना कीजिए 5 आई 15 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 y बटा 4 आई 12 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 1 बटा माइनस माइनस 2 दूनी 4 3 तिया 9, x बट्टा में -7 आएगा, y बट्टा में 22, 1 बट्टा में -13 हो रहा है। ये जो है इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो दोनों के बराबर में लिखना होगा। तो लिखेंगे पहले x बट्टा -7 बराबर 1 बट्टा में -13 तथा y बट्टा 22 बराबर 1 बट्टा में -13 होगा। कोई दिक्कत, दोनों के बराबर में है। तो यहां बताइए x बराबर क्या हो गया बाबू, ये माइनस नीचे तो ऊपर चला जाएगा, -7 इधर भाग में 13 क्या होगा, गुना में होगा ना। तो -7 बट्टा में -13, यहां बताइए y बराबर गुना में भागा में है, इधर तो क्या आ जाएगा गुना में 22 बट्टा में -13, आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x बराबर कितना आ गया 7 बटा 13, y बराबर कितना आ गया 22 बटा -13। तो जब नीचे माइनस होता है तो माइनस कहाँ चला जाता है ऊपर, तो कितना आ गया y बराबर -22 बटा में 13। दिक्कत है इसमें कुछ, किसी कोई प्रॉब्लम है बजरंग विधि में, नहीं ना दिक्कत है? अगर दिक्कत है भी तो फिर से क्वेश्चन देके बताएंगे, आपके बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छपिए इसको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 25 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। इसको हमको हल करना है बज्रगुणन विधि से। तो बज्रगुणन विधि में सीधे नियम हम क्या बताए हैं, लिखना शुरू करना है कहां से, b1 b2। बताइए b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 1, c1 कितना है -25, c2 कितना है -10, उसके बाद आता है कितना 3, इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 1 1। कोई दिक्कत है, ये लिखने आएगा यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब वो वहां पे गुना करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसमें लिखते हैं क्या x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1, यही ना। तो बताइए x के बटा में क्या लिखना होगा, 1 गुना -10, सूत्र होता है माइनस 1 गुना -25 बराबर y बट्टा -25 गुना 2 माइनस में सूत्र, फिर यहाँ पे -10 गुना 3। अब 2 को चिन्ह जाएगा तो उसे कोष्ठ में डालेंगे ना। फिर यहाँ पे आइए 3 गुना 1
-2 गुना 1 हो जाएगा। अब या x बटा -10 माइनस माइनस प्लस 25 से कम 25 y बटा 25 दूनी 50 माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई 30 3 एकम 3 2 एकम 2 x बटा कितना आया 15 y बटा -20 1 बटा 1 होगा। फिर इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे। देखिए x बटा 15 बराबर 1 बटा 1 y बटा -20 बराबर 1 बटा 1, इसलिए नीचे 15 तो उधर जाकर हो जाएगा ऊपर, माइनस में 20 नीचे तो उधर जाकर हो जाएगा ऊपर। अब बट्टा में क्या छिपा हुआ था 1, हमेशा बट्टा में कितना रहेगा 1। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, जिसको समझ में नहीं आया फिर से, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है। जो ध्यान नहीं देगा गलत आंसर आएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, बराबर के बाद 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप जो होता है बराबर में क्या होता है 0। आई बराबर में 0 नहीं है, बराबर में 0 नहीं है। तो जब बराबर में वो 0 नहीं है तो 0 करना जानते नहीं है क्या हम लोग। 3x प्लस 4y माइनस 27 बराबर 0, 5x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। कोई दिक्कत हो गया? ऐसे करना है क्या? अगर बराबर के बाद कोई अंक रहेगा तो उसको प्लस में रहेगा तो किसमें लाना होगा माइनस में रहेगा तो क्या लाना होगा प्लस में। मतलब मुख्य रूप से याद रखना बराबर में क्या होना चाहिए 0। जो लोग नियम पढ़े बराबर में क्या होना चाहिए 0। वज्र गुणन विधि बनाने में बराबर में क्या होना चाहिए 0। बाकी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो पढ़े हैं ओकरा में बराबर में 0 हो चाहे मत हो कैसे बना सकते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि में अगर बराबर नहीं होगा तो फिर नियम चेंज करना होगा। बराबर 0 नहीं होगा तो नियम चेंज करना होगा। नियम थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि अगर आप लोग बना दिए बिना बराबर 0 किए हुए तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो कॉपी पे काट कूट करना पड़ जाएगा। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, बस खाली एक काम कर देना है। क्या कर देना होगा, जो 1 लिखे हुए हैं इससे पहले लिख देना होगा -1। जो यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे लिखे हैं x, यहाँ क्या लिखे हैं y, और यहाँ क्या लिखे हैं 1, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या -1। कब? जब इसको हल करके बनाएंगे तब। इसको हल करके बनाएंगे तो माइनस नहीं, ये तो अपना नियम पा गया ना। तो जब अपना नियम पा गया तो जो है नियम वही रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसको देखिए क्या लिखना शुरू करेंगे, 4 -3 -27 -16 3 5 4 -3, यही है। कोई दिक्कत? x y 1 होगा, x बटा हम डायरेक्ट कर रहे हैं अपना से, लेकिन आप लोग जिस तरीके से गुना करा उसे कीजिएगा। और नहीं कीजिएगा तो दिक्कत क्या होगा कि माइनस माइनस गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस 16 चुके 64, चिन्ह क्या है माइनस का, सूत्र में चिन्ह क्या है माइनस का। ध्यान दीजिए चिन्ह क्या होता है माइनस। अब दोनों गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 27 दिया 81, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब y बटा माइनस प्लस माइनस 27 5 7 5 35 की 5 हासिल 3 10 3 13। सूत्र में क्या है माइनस, सूत्र माइनस है, फिर गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 16 48, लिखना होगा ना। फिर बराबर 1 बटा -9 माइनस 5 के 20, x बटा माइनस माइनस प्लस 4 1 5 8 6 14, माइनस में होगा y बटा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 5 में ले 8 घटेगा 7, मतलब हासिल हो गया 15 में लट गया 7, यहाँ बचा कितना 12, 12 में से कितना कहता 4, 12 4 का कितना 8, इसमें
माइनस में यहाँ पे 1 बट्टा -29 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, x बटा -145 इसके बराबर में लिखना होगा 1 बटा -29 तथा y बटा माइनस में 87 इसके बराबर लिखना होगा 1 बटा -29 होगा। इधर नीचे उधर जा क्या हो जाएगा, ऊपर -145 बटा -29 y बराबर -87 ऊपर बटा -29 कटेगा क्या, कटेगा 5 से कटाइए, ये वाला कितना से कटेगा 5 से, 9 5 45 की 5 हासिल कितना 4, 5 दिन 10 और 4 14, कितना बार में गया 5 बार में कटेगा। आई कितना बार में कटेगा 3 बार में। बताइए x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया होगा, तो x बराबर आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 3। समझ में आ रहा है। अब वही चीज यहाँ पे है, लिखना शुरू कहां से करेंगे बाबू, y से, मतलब b1 b2 से। तो यहाँ पे कितना है 1, फिर कितना है -3, फिर -13, फिर 9, उसके बाद में 3 ऐसी गुना में 1, फिर 1 और फिर -3 ऐसी गुना करना है। ऊपर x y और यहाँ पे कितना 1। बताइए x बटा में 9 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बीच में -13 तिया 39, y बटा -13 -9 तिया 27, 1 बटा -9 1 एक कम 1, x बटा में घटा देंगे तो माइनस में 30, y बटा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे 1 बटा में कितना हो जाएगा -10, x बटा -30 एक बराबर में भी -1 बटा 10 होगा ना जी। फिर उसके बाद y बटा -40 इसके बराबर में 1 बटा -10, ऐसो कटाना सीख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई 30, माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4। अरे बजगुण विधि बनाने आ गया क्वेश्चन, किसी को दिक्कत, ध्यान देना होगा कहाँ पे, सिर्फ एक बात ध्यान देना होगा कहाँ पे, इस क्वेश्चन में। अगर बराबर के बाद रहेगा तो उसे पहले बराबर के पहले लाना होगा। अंक अगर बराबर के बाद रहेगा तो बराबर से क्या लाना होगा पहले, प्लस में रहेगा तो ला देंगे माइनस में, अगर माइनस में रहता तो किस चीज में लाते हैं प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 हो जाएगा। तो हम लोग अभी सीख लिए क्या, वज्र गुणन विधि, बहुत ही आसान विधि होता है। अब वज्र गुणन विधि से कौन कौन क्वेश्चन बनाने में और अच्छा रहता है, जिसमें a1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab सब का क्वेश्चन था, उन सब क्वेश्चन को इसके विधि से बनाएंगे तो बहुत टेंशन कम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहीं पे गुना कीजिए नीचे लिख दीजिए, काम खत्म। बहुत ज्यादा लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं होगा, आएगा उसको भी बताएंगे, सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सीखे क्या, वज्र गुणन विधि कैसे हल किया जाता है।